एक पल रुको और सोचो, क्या तुम्हारी सोच सच में तुम्हारी अपनी है या वो सिर्फ किताबों से उधार ली गई है, बिना जांचे, बिना परखे। ज्यादातर लोग ये सवाल खुद से कभी नहीं पूछते और इसी सवाल में छुपा है इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा राज। ज्ञान दो तरह का होता है, एक हमें समझदार बनाता है और दूसरा हमें सिर्फ बातूनी बनाता है। इंसान का दिमाग ऐसा बना है कि उसे किसी भी चीज को सच में समझने के लिए पहले उसे अपनी आंखों से देखना पड़ता है, खुद महसूस करना पड़ता है। जो इंसान अपनी जिंदगी से ही सब कुछ सीखता है, जिसके पास ना कोई टीचर होता है ना कोई किताब, वो हर चीज को खुद देख कर परखता है, उसे ठीक ठीक पता होता है कि कौन सी बात किस अनुभव से जुड़ी है। यही असली, यही नेचुरल तरीका है सीखने का। पर एक दूसरा तरीका भी है, एक बनावटी रास्ता। इसमें हम दूसरों की बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं और बिना कुछ खुद देखे समझे बड़े बड़े ख्याल दिमाग में भर लेते हैं। कहा जाता है कि इन बातों को साबित करने वाले अनुभव बाद में जिंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन तब तक उन बातों को हम गलत तरीके से समझ चुके होते हैं। लोगों को, चीजों को गलत नजरिए से देखते हैं और सही व्यवहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि ढेर सारी पढ़ाई भी कभी कभी हमारा सोचने का तरीका बिगाड़ देती है और यही वो पहेली खुलती है। बहुत पढ़े लिखे लोग असली दुनिया में कदम रखते ही या तो बेवजह डर जाते हैं या बेवजह भरोसा कर बैठते हैं। अभी तुम्हारे मन में भी एक क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा क्यों? बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दिमाग बड़ी बड़ी बातों से भरा तो होता है और उन्हें सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। असल में ये उल्टा तरीका है समझ बनाने का। पहले बड़े ख्याल, फिर अनुभव। जैसे गाड़ी को घोड़े से पहले जोत देना। बच्चों को अपनी सोच बढ़ाने देने के बजाय हम उसमें दूसरों के ख्याल ठूंस देते हैं। फिर जब असली जिंदगी सिखाती है तो वो गलत फहमियां धीरे धीरे टूटती हैं, पर अक्सर पूरी तरह कभी नहीं टूटती। यही वजह है कि कई पढ़े लिखे लोग भी कॉमन सेंस में बहुत पीछे रह जाते हैं और जो कभी स्कूल नहीं गए वो कहीं ज्यादा समझदार निकलते हैं। तो असली सवाल ये है, पढ़ाई का मकसद क्या होना चाहिए? क्या दुनिया को जानना? और इसके लिए जरूरी है सही जगह से शुरुआत करना। पहले चीजों को खुद देखना, समझना, फिर उस पर कोई बड़ा ख्याल बनाना। पहले छोटी बातें, साफ बातें, फिर गहरी और बड़ी बातें। ठीक वैसे ही जैसे इंसान की सोच खुद ब खुद बनती है। जब हम इस सफर में कोई कदम छोड़ देते हैं तो जो समझ बनती है वो अधूरी या टेढ़ी रह जाती है, और ये टेढ़ापन कुछ लोगों में कुछ वक्त के लिए रह जाता है और कुछ में जिंदगी भर। अगर कोई अपनी सोच को गौर से देखे तो पाएगा कई ऐसी बातें जो असल में आसान थी, लेकिन उसे ठीक से समझने में उसे कई बरस लग गए। अब तुम फिर पूछोगे क्यों? क्योंकि बचपन में किसी जरूरी बात को या तो छोड़ दिया गया या गलत तरीके से पढ़ाया गया, चाहे वो पढ़ाई बनावटी हो या खुद के अनुभव से आई हो। यहाँ एक चेतावनी छिपी है, एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर होती है। लोग सिर्फ शब्दों से खुश हो जाते हैं, बात को गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं करते और मुश्किल वक्त में वही रटी हुई लाइनें दोहराते रहते हैं। ये आदत प्रायः बचपन से शुरू होती है और बड़े होकर भी नहीं टूटती। ऐसे लोग बस बातों का ढेर लेकर घूमते हैं, हाँ असली समझ नदारद रहती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? पहले इंसान कुछ चीजों को देखे, समझे और बाद में फिर कोई बड़ा ख्याल बनाए, लेकिन वो ख्याल उल्टा ना हो। जैसे कोई बच्चा उल्टे पांव पैदा हो जाए या कोई कविता आखिरी लाइन से शुरू कर दे। जब बच्चे के दिमाग में पहले से बने हुए ख्याल यानी पहलूदार सोच, यानी प्रेजुडिश भर दिए जाते हैं, जबकि उसने खुद कभी कुछ देखा नहीं होता, तो फिर वो बच्चा धीरे धीरे अपनी जिंदगी और दुनिया को उन्हीं तैयार ख्यालों की ऐनक से देखने लगता है, कभी अपनी सोच इस्तेमाल करने के बजाय। और यहाँ एक अजीब सच सामने आता है, जब इंसान खुद अपनी आंखों से दुनिया देखता है तो बहुत कुछ देखता है, अलग अलग तरीकों से समझता है, और ये तरीका धीमा है। जबकि बिना देखे सुने बड़े बड़े आइडियाज बना लेना वो बहुत तेज है और आसान भी है। इसलिए पहले से भरे हुए ख्यालों को जिंदगी की सच्ची सीख में बदलने में बरसों लग जाते हैं और कई बार ये बदलाव होता ही नहीं।
सबसे खतरनाक बात यहाँ ये है, जब इंसान को लगता है कि कोई नई बात उसके पुराने ख्याल से मेल नहीं खा रही, तो उस नई बात को झूठा या अधूरा मान लेता है, बल्कि वो अपनी आंखें तक बंद कर लेता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो खुद कभी गलत भी हो सकता है, बस इसलिए ताकि उसका पुराना ख्याल बचा रहे। यही वजह है कि कई लोग पूरी जिंदगी गलत सोच लेकर घूमते रहते हैं। अजीब से विचार, जिद, मनमर्जी, जो आखिर में उनके पक्के फिक्स्ड आइडियाज बन जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी है, उन्होंने कभी अपनी सोच खुद नहीं बनाई, बस जो दूसरों ने बताया वही मान लिया। तो सही तरीका क्या है? बच्चों के दिमाग में कोई भी बात तब तक न बिठाई जाए जब तक वो खुद उसे देख न ले, या कम से कम उन्हें जांच न ले। इससे ये होगा, भले ही बच्चे के पास कम जानकारी हो, पर जो भी होगी वो पक्की और सच्ची होगी। बच्चा दूसरों के स्टैंडर्ड से नहीं, अपनी सोच से चीजों को तोलेगा, और इस तरह वो हजारों गलत धारणाओं से भी बच जाएगा, जिन्हें बाद में जिंदगी से मिटाना पड़ता। बच्चों के बारे में कोई राय तब बनानी चाहिए जब उन्होंने खुद उस चीज को असल जिंदगी में देखा हो, किताबों की नकल से नहीं। इसलिए किताबें हाथ में थमाने की जल्दी करने के बजाय धीरे धीरे असली जिंदगी की बातें दिखानी चाहिए, वो हालात जो असल इंसानी जिंदगी में होते हैं। दुनिया जैसी है वैसे ही दिखाने चाहिए, ताकि बच्चा अपनी सोच सीधा असल जिंदगी से बनाए, किताबों या कहानियों की उधार ली गई सोच से नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नतीजा बहुत भयानक होगा। बच्चा या तो चीजों को गलत तरीके से देखेगा, या बेकार में कोशिश करेगा कि दुनिया उसके हिसाब से बदल जाए, और गलत रास्तों पे चल पड़ेगा। यहाँ पे एक सवाल आता है जो सदियों पुराना है, किस चीज को सीखना सबसे जरूरी है? एक बार किसी ने ग्रीक दार्शनिक एंटिस्थनीज से यही सवाल पूछा, और उनका जवाब था गलत चीजों को भूलना। डायोजनीज पर्शियस ने यह बात दर्ज की थी, और आज भी ये उतना ही सच है जितना तब था। इसलिए 15 साल से छोटे बच्चों को ऐसे विषय नहीं पढ़ाने चाहिए जिनमें गलत सोच बनने का खतरा हो। फिलॉसफी, धर्म, या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर गलत सोच बचपन में जड़ जमा ले तो उसे उखाड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दिमाग की सबसे अहम ताकत सही गलत को परखने की समझ, यानी जजमेंट, वो सबसे बाद में विकसित होती है। इसलिए बच्चों को उन विषयों पर लगाना चाहिए जहां गलती का खतरा ही ना हो, जैसे मैथ्स, जहां गलती से ज्यादा नुकसान ना हो, भाषा, साइंस, इतिहास वगैरह। और वैसे भी किसी भी उम्र में वही चीजें पढ़ानी चाहिए जो उस वक्त दिमाग अच्छे से समझ पाए। बचपन और जवानी ये वक्त है चीजें इकट्ठा करने का, हर चीज को गहराई से जानने का। इस उम्र में बड़ी बड़ी सोच बनाना जल्दबाजी है। गहरे जवाबों को बात के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सही फैसला लेने की समझ बिना अनुभव के आती ही नहीं। इसे उसके वक्त तक खुद पर छोड़ देना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि हम जल्दबाजी में उसके दिमाग में कोई झूठी एक तरफा सोच न बिठा दें, जो उसे हमेशा के लिए कमजोर बनाते हैं। दूसरी तरफ बच्चों की याददाश्त, वो सबसे तेज, सबसे मजबूत होती है। इसलिए उसी वक्त उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्या याद कराया जाए, ये बहुत सोच समझ कर तय करना होगा, क्योंकि जो हम बचपन में अच्छे से सीख लेते हैं वो जिंदगी भर याद रहता है। जरा सोचो, अपने पहले 12 सालों में जिन लोगों से तुम मिले, जो देखा, जो सुना, वो आज भी कितना साफ याद है। यही साबित करता है कि उस उम्र की याददाश्त को ही पढ़ाई की नींव बनाना चाहिए। पर ये साल कम होते हैं, याददाश्त की ताकत भी सीमित होती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि जो पढ़ाया जाए वो सिर्फ सबसे काम की चीजें हो, बाकी सब हटा दिया जाए। क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये फैसला उन्हीं के हाथ में होना चाहिए जो उस फील्ड में बहुत गहराई से समझ रखते हैं, जिन्होंने उस फील्ड में असली काबिलियत दिखाई हो। पहले तय करना होगा कि एक इंसान को आम जिंदगी के लिए क्या जानना जरूरी है, और फिर ये किसी खास प्रोफेशन के लिए क्या जरूरी है। जो बेसिक जानकारी हर इंसान को चाहिए उसे एक प्लान के हिसाब से क्लास दर क्लास बांटना होगा, जैसे किसी इंसाइक्लोपीडिया में होता है। इसकी शुरुआत प्राइमरी लेवल की जरूरतों से होगी, और धीरे धीरे बढ़ते हुए फिलोसफी जैसे टॉपिक्स तक पहुंचेंगे। और इस पूरे सिस्टम को हर 10 साल में एक बार दोबारा देखा और सुधारा जाना चाहिए। अब एक असली सवाल जो हर एक आदमी के दिमाग में आएगा, कि नॉलेज कब मैच्योर कहलाता है।
इंसान का हर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, हर बड़ा ख्याल सीधे या घुमा फिराकर उसके खुद के देखे समझे अनुभव से जुड़ा हो। यानी हर आइडिया किसी असली ऑब्जर्वेशन पर टिका हो, तभी उसमें असली वैल्यू होती है। जो ज्ञान हम खुद देकर सीखते हैं, वो उस ज्ञान से बिल्कुल अलग होता है जो हमें किताबों या दूसरों की बातों से मिलता है, चाहे वो पढ़ाई अच्छी हो या खराब। इसलिए जवानी में दिमाग में मौजूद अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का हमारे अपने अनुभव से कोई खास मेल नहीं होता, वो बस दिमाग में शब्द भर होते हैं। धीरे धीरे जब दोनों तरह का ज्ञान मिलता है, लोग एक दूसरे की गलतियां सुधारते हैं, तभी असली समझ बनती है, तभी नॉलेज मैच्योर होती है। ये जो मैच्योर नॉलेज है, इसका एक अलग ही मतलब है। ये उस पूर्णता से अलग है जो इंसान अपनी पर्सनल एबिलिटीज में लाता है। ये परफेक्शन इस बात से मापी जाती है कि नॉलेज कितनी गहरी है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। और सबसे मुश्किल पढ़ाई किस चीज की है? वो है दुनिया को समझना। इतनी मुश्किल कि इंसान बूढ़ा हो जाए फिर भी पूरी तरह समझ नहीं पाता, जबकि साइंस जैसे विषय जवानी में ही सीख लिए जाते हैं। दुनिया को समझने की ये पढ़ाई शुरू में ही, यानी बचपन और जवानी में सबसे कठिन सबक देती है। और अक्सर ऐसा होता है कि बाद के सालों में भी बहुत कुछ सीखना बाकी रह जाता है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा खतरा, नॉवेल्स। ये किताबें जिंदगी और दुनिया की एक ऐसी तस्वीरें दिखाती हैं जो असल में होती ही नहीं। जवानी में लोग इन पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, इन झूठी बातों को सच मान बैठते हैं और ये बातें दिमाग में जड़ जमा लेती है। और इनका नतीजा सिर्फ अज्ञान नहीं रहता, बल्कि सीधी गलत सोच बन जाती है, जो बाद में असली अनुभव से मिलने वाले सीख को भी बिगाड़ देती है। पहले उस नौजवान के पास कोई रोशनी नहीं थी, अब उसके सामने एक झूठी रोशनी आ जाती है जो उस गलत रास्ते पर ले जाती है। और ये बात लड़कियों पर भी और ज्यादा लागू होती है। नॉवेल्स की वजह से लड़कों और लड़कियों की जिंदगी एक झूठी तस्वीर बनती है, ऐसे सपने और उम्मीदें जो कभी पूरे नहीं हो सकते, और इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वो लोग ज्यादा बेहतर निकलते हैं जिनकी जवानी नॉवेल्स पढ़ने में नहीं बल्कि मेहनत वाले काम में गुजरी हो। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हैं। कुछ नॉवेल्स ऐसे भी हैं जिनका असर उल्टा यानी अच्छा होता है, जैसे गिल ब्लास और लेसाज की बाकी किताबें। उनकी स्पेनिश ओरिजिनल रचनाएं द विकर ऑफ वेकफील्ड और कुछ हद तक सर वॉल्टर स्कॉट के उपन्यास भी। अब तुम्हारे दिमाग में जो सबसे पक्के ख्याल बैठे हैं, क्या तुमने कभी उन्हें खुद परखा है, या बस मान लिया क्योंकि किसी किताब या किसी बड़े ने कहा था? शायद सबसे जरूरी सबक यही है। देखो, सीखना उतना जरूरी नहीं जितना गलत सीखी हुई बातों को भूलना है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर किसी बेहतरीन एपिसोड के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ तत्वरिन से।